Hey everyone, how are you all? I hope you are well and good. In today's class, we will discuss our chapter Glimpses of India and we will discuss our part 3 that is Tea from Assam. So, इसके दो पार्ट जो हैं वो हमने लास्ट क्लासेस में कवर कर लिए थे. We completed. So, आज के इस क्लास में हम इसका थर्ड पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे. बेसिकली ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मीनिंग मैंने आपको बताया है. ग्लिम्सेस का मीनिंग होता है झलक और इंडिया यानी कि भारत. इस चैप्टर के अंदर हम भारत की झलक को देखेंगे. फर्स्ट चैप्टर में हमने गोवा के लैंडमार्क के बारे में पढ़ा था. सॉरी, जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें गोवा के लैंडमार्क के बारे में पढ़ा था. सेकंड पार्ट जो था उसमें हमने कूट के पीपल के बारे में पढ़ा था. और जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम यानी कि असम की चाय के बारे में. असम जो है इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा रिच इन कल्चर ऑफ टी ट्रेडिशन, बहुत ज़्यादा रिच है टी के कल्चर में. और असम जो है, असम इज द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ टी प्रोडक्शन. सो हम इसमें असम के बारे में पढ़ेंगे आखिर टी कहाँ से आई और टी का प्रोडक्शन जो है असम में इतना ज़्यादा क्यों होता है. सो इसके जो राइटर है वो है अरूप कुमार दत्त. ये जो चैप्टर है अरूप कुमार दत्त ने लिखा हुआ है. ऑलराइट, सो जैसा कि हमें पता है कि जो असम है टी प्रोडक्शन में नंबर 1 है. सो देखिए आपको दिखाती हूँ चैप्टर को पढ़ने से पहले. ये देखिए असम में कुछ इस तरह से जो टी होती है यानी कि चाय होती है उसकी खेती की जाती है. ये देखिए इस तरह से असम में टी गार्डन होते हैं. यानी कि यहाँ पर ये जो आपको पत्तियाँ दिख रही है, ये सारी लाइन बनी हुई है, ये सारी हमारी चाय है. असम से ये जो पत्तियाँ हैं इनको चुना जाता है और फिर इन्हीं पत्तियों से हमारी चाय बनती है. देखिए यहाँ पर लोग हैं और अच्छी पत्तियों को चुनते हैं. ये देखिए इस तरह से अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगी. और असम जो है, क्योंकि असम में वेदर जो टी के लिए चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, इसी वजह से असम में बहुत ज़्यादा टी होती है. तो यहाँ पर ये टी के गार्डन है, असम में टी होती है कुछ इस तरह से. और सो अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. हमारा चैप्टर है टी फ्रॉम असम. So, first of all, we will read about the author. इस चैप्टर के जो ऑथर है अरूप कुमार दत्त, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन थे. अरूप कुमार दत्त इज एन इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी, असम. अरूप कुमार जो दत्त है वो भारतीय लेखक, इंडियन राइटर का मीनिंग होता है भारतीय लेखक, एंड और जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट बेसिकली हम उनको कहते हैं, आपने जो न्यूज़ रिपोर्टर्स देखे होंगे तो जो न्यूज़ में काम करता है उसको हम जर्नलिस्ट बोलते हैं. जर्नलिज्म हमारे देश का एक प्रोफेशन है, उसमें कई सारे लोग जाते हैं, बेसिकली वो न्यूज़ वगैरह से डील करते हैं. हमारे आसपास जगहों पर क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या कर रहा है, वो लोग इन चीज़ों से डील करते हैं. सो जो अरूप कुमार दत्त थे वो भारतीय लेखक थे, जर्नलिस्ट थे. कहाँ से? फ्रॉम गुवाहाटी टू असम. असम में एक बहुत ही सुंदर शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी. सो अरूप कुमार दत्त असम के गुवाहाटी के एक भारतीय लेखक और जर्नलिस्ट थे. He has written 16 books for adults and 17 adventurous novels for young people. उन्होंने 16 किताबें लिखी फॉर अडल्ट, युवा के लिए. अडल्ट का मीनिंग होता है युवा. एंड 17 एडवेंचरस नोवेल्स फॉर यंग पीपल. और जो यंग लोग हैं, यंग पीपल हैं, यानी कि जो आजकल की जनरेशन है, उसके लिए 17 एडवेंचरस का मीनिंग होता है साहसिक, 17 साहसिक नोवेल्स लिखे, यानी कि 17 साहसिक उपन्यास लिखे. In 2014, he was awarded the Lifetime Achievement Honor by Association of Writers and Illustrators for Child, New Delhi, the Indian chapter of the International Board of Books for Young People. So, 2014 में उन्हें सम्मानित किया गया. अवॉर्डेड का मीनिंग क्या होता है? किसी को सम्मानित करना, किसी को सम्मान मिलना. उन्हें किससे सम्मानित किया गया? एक लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से. लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया में भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, ये सारे क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड है.
किसके द्वारा किया गया? बाय एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स फॉर चाइल्ड न्यू दिल्ली। ये उस संस्था का नाम है जिसके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। द इंडियन चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बुक्स ऑफ यंग पीपल, और ये जो संस्था है ये क्या है? इंडियन चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बुक्स फॉर यंग पीपल, यानी कि ये एक इंडिया का चैप्टर है जो कि इंटरनेशनल बेसिस पर बुक्स बनाता है किनके लिए? यंग पीपल के लिए। सो बेसिकली इन्हें 2014 में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इस संस्था के द्वारा। और ये संस्था क्या काम करती है? ये संस्था ये काम करती है, इसके लिए जानी जाती है। ऑलराइट, he has also won numerous awards including the Shankars Award in 1979। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बहुत सारे न्यूमरस अवार्ड इंक्लूडिंग द शंकर्स, एक शंकर नाम का भी अवार्ड है जो कि इन्होंने जीता है इन 1979 में। कन्फर्ड टू मार्क, ये बेसिकली उनको दिया गया है। द इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड, he has been awarded the civilian award Padma Shri by the government of India in 2018। the international ईयर ऑफ चाइल्ड, और इन्हें एक भारत का सिविलियन जो अवार्ड है पद्मश्री, जो कि मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2018 में दिया गया। बेसिकली यहाँ पर हमें ऑथर के बारे में बताया गया कि वो गुवाहाटी से थे, असम से थे, वो एक राइटर और जर्नलिस्ट थे। उन्होंने अपने जीवन में 16 बुक्स लिखी हैं अडल्ट के लिए, 17 एडवेंचरस नोवेल लिखे और यंग पीपल के लिए। उन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए जिनमें से शंकर्स अवार्ड और जो पद्मश्री अवार्ड है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, now we will read about the lesson। so हम इस लेसन में देखने वाले हैं कि हमें क्या दिया गया है। The lesson is about two friends, Pranjal and Razveer, who are traveling to Pranjal's hometown Assam for the summer vacation। ये जो लेसन है, ये जो पार्ट है, ये दो मित्रों के बारे में है। अबाउट टू फ्रेंड्स, दो मित्रों के बारे में है। दैट जो हमारे मित्र हैं उनका नाम क्या है? प्रांजल एंड राजवीर। एक का नाम है प्रांजल और एक का नाम है राजवीर। Who जो are traveling to Pranjal's hometown Assam for the summer vacation, जो कि यात्रा करके कहाँ जा रहे थे? प्रांजल के होम टाउन, प्रांजल के घर जा रहे थे जो कि असम में है। कब? फॉर द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में। समर वेकेशन का मतलब होता है गर्मी की छुट्टियां। हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें दो दोस्तों की कहानियां बताई गई हैं। एक का नाम है प्रांजल, एक का नाम है राजवीर। और ये दोनों लोग कहाँ जा रहे हैं? ये दोनों लोग प्रांजल के जो होम टाउन है, जो घर है असम में, गर्मियों की छुट्टियों में ये लोग वहां पर जा रहे हैं। असम इज नॉन एज द टी कंट्री। असम को टी कंट्री के नाम से जाना जाता है बिकॉज असम इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ टी प्रोडक्शन। दैट इज व्हाई वी कॉल असम टी कंट्री। ऑलराइट, it has the largest concentration of the plantations in the world। इसके पास सबसे ज्यादा बड़ा, यानी कि हम यहाँ पर टी की बात कर रहे हैं, टी के बागानों का या फिर हम कहें बागानों का सबसे बड़ा हिस्सा है इन द वर्ल्ड, संसार में। ड्यूरिंग देयर जर्नी, अपनी जर्नी के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग का मीनिंग होता है दौरान, जर्नी का मीनिंग होता है यात्रा। अपनी यात्रा के दौरान they discussed about the various legends that are known to have discovered tea। उन्होंने डिस्कस किया, डिस्कस करने का मीनिंग होता है आपस में बातें करना किसी चीज को लेकर। उन्होंने बातें की या फिर डिस्कस की अबाउट द वेरियस। वेरियस का मतलब होता है बहुत सारे। I have various colors, मेरे पास बहुत सारे रंग है। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न या फिर बहुत सारे। लीजेंड्स, लीजेंड्स का मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा, जो ज्ञान, जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो, ऐसे लोगों को लीजेंड्स बोलते हैं। आजकल आपने देखा भी होगा, ट्रेंड भी चल रहा है लीजेंड, ठीक है। तो लीजेंड कहते हैं ज्ञानवर्धक इंसान को जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। बहुत सारे लीजेंड्स के बारे में दैट आर नॉन टू हैव डिस्कवर्ड टी, जिन्हें टी की, चाय की खोज के लिए जाना जाता है। सो देखिए यहाँ पर प्रांजल और राजवीर हैं, वो दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं। ट्रेन में बैठकर अपने ट्रेन कह लो या फिर जिस भी व्हीकल में वो बैठे हैं उसमें बैठकर वो प्रांजल के घर असम पर जा रहे हैं। तो उस ट्रेन में बैठे हुए, उस व्हीकल के अंदर बैठे हुए वो दोनों आपस में बातें करते हैं। और बातें किस बारे में करते हैं कि जो टी की खोज हुई थी, चाय की खोज हुई थी, वो किसने किसने की थी, किन्हीं किन्हीं चाय की खोज के लिए जाना जाता है, इस बारे में दोनों लोग बातें करते हैं। The story tells us about the popularity of tea as a beverage।
जो ये कहानी है ये हमें चाय की प्रसिद्धि के बारे में बताती है कि वो एक पेय पदार्थ है। ये बेवरेज का मीनिंग होता है जितने भी हमारे पेय पदार्थ होते हैं, जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं, उन सभी को हम बेवरेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफी, टी, ये सारे क्या है, ये सभी हमारे बेवरेजेस होते हैं। जो पेय पदार्थ होते हैं उनको इंग्लिश में बेवरेज बोलते हैं। सो यहाँ पर हमें बताया गया है, ये कहानी हमें बताती है कि जो चाय है वो इतना ज्यादा प्रसिद्ध पेय पदार्थ है, ये कैसे बना। ऑलराइट, सो नाउ वी विल रीड अबाउट द टी। सो चाय, गरम गरम चाय। इस सेंटेंस को जनरली आप कभी ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो आपने सुना होगा। जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो और आपका जो सफर है बहुत लंबा होता है तो वहां पर आपको चाय सर्व करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, या फिर मैं कहूँ चाय बेचने वाले बहुत सारे लोग आसपास होते हैं। जनरली ऐसा सुबह के टाइम होता है। आप अगर कहीं ट्रेन से जर्नी करते हैं तो आप 100% ऐसा पाएंगे, अगर आपकी जर्नी लंबी है और सुबह का टाइम है तो वहां पर आपको चाय जो सेल करते हैं बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। सो यहाँ पर चाय, गरम गरम चाय। A vendor called out in high pitched voice. एक विक्रेता, वेंडर का मीनिंग होता है विक्रेता, एक विक्रेता चाय, गरम गरम चाय अपनी बहुत तेज आवाज में कह रहा था, बोल रहा था। He came up to their window, वह उनकी खिड़की पर आया। He came up, वह आया to their window, उनकी खिड़की पर, and asked, और कहा, और पूछा, चाय साहब। ऐसा ही तो होता है जनरली आप जब ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। आई होप आप सभी ने ट्रेन से कभी ना कभी ट्रैवल तो जरूर किया होगा, तो आप देखेंगे कि आपको ऐसे ही चीजें वहां देखने को मिलती हैं। चाय साहब ऐसे ही पूछते हैं, गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड, हमें 2 कप दे दो, प्रांजल ने कहा। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने सिप किया, जो स्टीम का मीनिंग होता है बेसिकली जिससे धुआं निकल रहा हो, धुआं निकलता है ना, उसको हम स्टीम बोलते हैं। हॉट लिक्विड जो गर्म पेय पदार्थ है, गर्म लिक्विड जो है, गर्म तरल पदार्थ है, उसको। देखिए जब भी हम पानी के पीने की बात करते हैं तो हम ड्रिंक का यूज करते हैं, क्योंकि हम पानी कैसे पीते हैं, हमने ग्लास लिया, एक बार में पानी पी लिया। लेकिन क्या चाय हो गई, लेकिन सोचिए, देखिए पानी हो गया, पानी को हम ऐसे पीते हैं। जनरली जूस हो गया, जूस को भी हम ऐसे ही पीते हैं, जूस को थोड़ा सा कम स्पीड में पीते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारी चाय हो गई, हमारी कॉफी हो गई, ये सभी ऐसी चीजें होती हैं, इनको हम ऐसा नहीं करते कि ग्लास में आई और हमने डायरेक्ट पी ली, एक्सेप्ट जब तक वो कोल्ड कॉफी ना हो। जो चाय होती हैं, जितने भी गर्म चीजें होती हैं, सूप होती हैं, उनको हम कैसे पीते हैं, उनको हम सिप करके पीते हैं। इसी वजह से यहाँ पर सिप का यूज किया गया है। ऐसा नहीं करते हैं कि हमारे सामने चाय आई, चाय का ग्लास आया और हमने ग्लास लिया, पूरा पी लिया, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा करना भी मत, आपका गला जल जाएगा। चाय को क्या होता है, जनरली सिप करके पीते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए सिप का यूज किया गया है। दिस सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने जो गर्म था, जिससे वाष्प निकल रही थी, जो गर्म तरल पदार्थ था, उसको सिप किया। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. लगभग प्रत्येक, ऑलमोस्ट का मीनिंग होता है लगभग, एवरीवन का मीनिंग होता है प्रत्येक, लगभग प्रत्येक, इन देयर कंपार्टमेंट, उनके कंपार्टमेंट में। अब यहाँ पर हमें क्लियर हो गया ये लोग ट्रेन में है, क्योंकि कंपार्टमेंट हो गया, विंडो हो गया, विंडो पर टी के लिए पूछने आना, ये सारी चीजें ट्रेन के अंदर ही होती है। सो नाउ इट इज कंफर्म दैट दे आर ट्रेवलिंग इन ट्रेन। सो यहाँ पर बताया गया है कि उस कंपार्टमेंट में, ट्रेन में क्या होते हैं, डिब्बे होते हैं, तो अलग अलग सबके कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। सो उस कंपार्टमेंट में लगभग प्रत्येक व्यक्ति वॉज ड्रिंकिंग टी टू, प्रत्येक व्यक्ति भी चाय पी रहा था। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब यहाँ पर राजवीर कहता है प्रांजल से, क्या तुम जानते हो कि एक दिन में इस पूरी दुनिया में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। व्यू, अब ये जो व्यू है, ये प्रांजल का एक एक्सप्रेशन है। हमने एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स पढ़े थे जब हमने ग्रामर पढ़ रहे थे, तब वहाँ पर मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बताए थे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जनरली क्या होते हैं, हम जब अपने एक्सप्रेशन में आकर कोई वर्ड बोलते हैं, वाओ, ब्रेवो, अलास, ये सारी चीजें जब हमारे एक्सप्रेशन के साथ निकलती हैं तो इन सब चीजों को एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोलते हैं। सो यहाँ पर प्रांजल ने कहा व्यू, सरप्राइज वे में, एक्सक्लेम प्रांजल, प्रांजल ने कहा, या फिर प्रांजल जो था वो चौंक गया, उसने कहा व्यू, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, जो चाय है सच में, वास्तव में, रियली का मीनिंग होता है वास्तव में या फिर सच में, इज वेरी पॉपुलर, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दो दोस्त हैं,
राजवीर प्रांजल को बताता है कि तुम्हें पता है इस पूरी दुनिया में एक दिन में 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं। अब प्रांजल कहता है अच्छा, वो इसका मतलब जो है चाय है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन जो है स्टेशन से बाहर निकली। पुल्ड आउट का मीनिंग होता है बेसिकली बाहर निकलना। अभी ये लोग कहाँ थे? अभी ये लोग स्टेशन पे थे, तभी तो चाय वाला जो वेंडर था उनसे चाय पूछने आया था। स्टेशन पर ही तो पूछते हैं, नहीं रास्ते में थोड़ी पूछ लेंगे। तो अब जो ट्रेन थी अब ये स्टेशन से बाहर निकल आई थी। प्रांजल buried his nose in his detective book again. प्रांजल ने अपना जो सर था अपनी डिटेक्टिव की जो बुक थी उसमें दोबारा से घुसा लिया। और डिटेक्टिव बुक का मीनिंग बेसिकली यहाँ पर एक बुक से है जिसमें डिटेक्टिव के बारे में कहानियाँ दी गई हैं। यानी कि डिटेक्टिव का मीनिंग होता है खोज करना किसी चीज़ की। अगर कोई चीज़ खो जाती है तो उसके लिए हम डिटेक्टिव को बुलाते हैं कि वो उस चीज़ की खोज करे। राजवीर too was an ardent fan of detective stories. राजवीर जो था वो भी बहुत बड़ा एक आर्डेंट फैन था। आर्डेंट का मीनिंग होता है बेसिकली एंथुजियास्टिक होना, बहुत ही ज़्यादा जेलस होना, बहुत ही ज़्यादा उत्साही होना। आर्डेंट, फर्वेंट ये सारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे उत्साही के बारे में, जो इंसान उत्साही होता है, जिससे बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, उसके बारे में बताते हैं। सो हमें बताया गया है जो राजवीर है वो भी डिटेक्टिव स्टोरीज यानी जो डिटेक्टिव कहानियाँ होती हैं, खोजकर्ता की जो कहानियाँ होती हैं, रोचक कहानियाँ होती हैं, उनका बहुत ही बड़ा फैन था। बहुत ही उसके अंदर एंथुजियाज्म था इस चीज़ को लेकर, डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ने को लेकर। But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. लेकिन उस क्षण ही was keener का मीनिंग होता है बेसिकली झुकाव होना किसी चीज में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना। ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, एक सीनरी जो थी, देखिए जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आप विंडो से देखेंगे तो आपको बहुत सारी सीनरीज देखने को मिलेंगी। सीनरी इन द सेंस हो सकता है आपको खेत देखने को मिले, हो सकता है आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिले, हो सकता है आपको पीकॉक देखने को मिले, हो सकता है ऐसी बहुत से आपको गाँव देखने को मिले जो आपने कभी देखे ही ना हो। तो यहाँ पर हम उन्हीं सीनरीज की बात कर रहे हैं कि जो प्रांजल था वो तो उसने तो अपना सर डिटेक्टिव स्टोरीज की जो बुक थी उसमें घुसा लिया था। राजवीर भी इस चीज़ का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन फिर उन्हें क्या हुआ, एक क्षण ऐसा आया जब उन्हें बाहर की बहुत सुंदर सीनरी दिखी और वो उस सीनरी से मंत्रमुग्ध हो गए और उस सीनरी में इंटरेस्ट उनका लगने लगा। कीनर का मीनिंग होता है यहाँ पर, कीनर जो लिखा है इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। यह हरा था और प्रत्येक जगह हरियाली थी। ग्रीन एवरीवेयर का मीनिंग है यहाँ पर प्रत्येक जगह हरियाली थी। अब हम उस सीनरी की बात कर रहे हैं जो राजवीर ने जो ट्रेन थी उसकी विंडो से देखी थी। सब जगह उसको हरियाली दिखाई दे रही थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। Then the soft green paddy field gave way to tea bushes. और तब जो हरियाली थी वो कहाँ ले गई, किस रास्ते पर ले गई? जो चाय की झाड़ियाँ हैं उन पर। यानी कि राजवीर जो अपनी विंडो से देख रहा है उसे हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। और ये जो हरियाली है एक्चुअली हरियाली नहीं, चल तो ट्रेन रही है, लेकिन जब हम ट्रेन के थ्रू उस हरियाली को देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हरियाली ने ही हमें उन जो चाय की झाड़ियाँ हैं उन तक पहुँचा दिया है। It was a magnificent view. यह एक बहुत ज़्यादा भव्य और सुंदर दृश्य था। Magnificent का बेसिकली मीनिंग होता है जब भी कोई चीज़ बड़ी होती है, भव्य होती है, उसको हम magnificent बोलते हैं। ये एक बहुत ही भव्य नज़ारा था। व्यू का मीनिंग होता है नज़ारा। Against the backdrop of densely wooded hill, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ है, पत्थरों के बहुत ही ज़्यादा। डेंस का मीनिंग होता है, देखिए डेंस का मीनिंग होता है, मान लीजिए इस थाली में कुछ रखा हुआ है, तो इस जो थाली में सामान रखा हुआ है इसमें मोती रखे हुए हैं, मान लीजिए इसमें मोती बहुत ज़्यादा डेंस रखे हुए हैं। अब इनको हम दूर कर दें तो ये क्या है, अलग अलग रखे हुए। सो डेंस का मीनिंग जो होता है, जो पहाड़ियाँ हैं
जो बहुत सारे पर्वत हैं एक दूसरे से डेंस हैं, यानी कि ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा डेंस है, पहाड़ के ऊपर पहाड़, इधर पहाड़, पहाड़ के नीचे पहाड़, तो उन पहाड़ियों के विपरीत क्या है, सी ऑफ टी बुशेस, जो चाय की झाड़ियां हैं उनका समंदर है, जो कि जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं वहां तक फैला हुआ है। स्ट्रेच्ड का मीनिंग होता है फैला होना, एज फॉर एज, जहां तक द आई कुड सी, हमारी आंखें देख सकती हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, उनके सामने जो बहुत ही ज्यादा डेंस पहाड़ियां हैं, उनके पीछे उनके सामने क्या है, जो चाय की झाड़ियां हैं उनका समुद्र है, उनका समंदर है, और जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक आपको चाय की झाड़ियां दिखाई देती हैं। बेसिकली यहाँ पर सी का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जनरली अगर आप शिप में एक समुद्र के बीच में हो तो आप जहां तक देखेंगे, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां तक आपको केवल पानी ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रांजल की नजरें जहां तक जा रही थी, हमें बताया गया ना, एज फॉर एज द आई कुड सी, जहां तक हम देख पा रहे थे वहां तक हमें केवल टी की झाड़ियां ही दिख रही थी, चाय की झाड़ियां ही दिख रही थी। इसी वजह से यहाँ पर हमने सी वर्ड का यूज किया है। ऑलराइट, dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, beautifully moved doll-like figures. अब यहाँ पर हमें बताया गया है dwarfing the tiny tea plants, जो बौने छोटे चाय के पौधे हैं, वह टॉल स्टर्डी shade trees, जो कि लंबे लंबे मजबूत छायादार पेड़ों के नीचे हैं, एंड एमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और जो झाड़ियों की कतारें हैं, अभी मैंने आपको टी गार्डन दिखाया था, उसमें आपने क्या देखा था, कतारें बनी हुई थी। तो हमने कतारों की बात कर रहे हैं। बसली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, ये हमें एक डॉल लाइक फिगर्स देते हैं, गुड़िया की तरह प्रतीत होती है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम जहाँ तक देखते हैं वहाँ तक हमें चाय की ही पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, और जो पहाड़ियाँ हैं, जो छायादार मजबूत वृक्ष हैं, उनके नीचे कतारों में हैं, जो कि हमें गुड़िया की तरह दिखाई देती है। ऑलराइट, in the distance was an ugly building with smoke blowing out of tall chimneys. अब हम थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो हमें एक बहुत बुरी सी अगली बिल्डिंग दिखाई देती है। अगली का मीनिंग होता है कुरूप होना। विद स्मोक ब्लोइंग, जो स्मोक था, ब्लोइंग का मतलब होता है स्मोक जो था, धुआं जो था उसके अंदर से निकल रहा था। स्मोक के निकलने के लिए हमने ब्लोइंग का यूज किया है। आउट ऑफ द टॉल चिमनीज, जो उसकी बड़ी बड़ी चिमनीज थी उससे धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, देखो एक टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर जो है बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से चिल्लाया। एक्साइटेड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा उत्साह आ जाना, बहुत ज्यादा उत्तेजना आ जाना। सो एक्साइटेड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, उत्साह। देखो देखो एक टी गार्डन, जो राजवीर है वो उत्साह से चिल्लाया है। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर्स excitement। जो प्रांजल था, जिसका जन्म और जिसका लालन पालन, born का मीनिंग होता है जन्म होना, और brought up का मीनिंग होता है बड़े होना। जिसका जन्म और जिसका बड़ा होना ऑन अ प्लांटेशन, इसी प्लांटेशन के बीच में हुआ था, इन्हीं चाय की झाड़ियों के बीच में हुआ था। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, इसने राजवीर का साथ नहीं दिया। कहने का मीनिंग ये है, राजवीर जो है दूसरी जगह से आया था, लेकिन प्रांजल जो है, प्रांजल का जन्म तो असम में हुआ है, उसका होम टाउन असम है, वो बचपन से ही इतनी हरियाली देख रहा है तो उसे इस चीज़ की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन प्रांजल जो है वो बाहर शहर से आया है, उसने पहली बार इतनी सारी चाय की झाड़ियाँ देखी हैं, तो उसको तो एक्साइटमेंट होगी। इससे आप भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इधर यूपी साइड में रहते हैं, ठीक है, तो अगर आपको कभी मौका मिलेगा ना असम जाने का, और आप देखेंगे वहाँ पर इतनी अच्छी जो चाय की कतारें हैं वो आपको इतनी सुंदर लगेंगी देखने में कि आप भी एक्साइटेड हो जाओगे। एक टी गार्डन, चाय ऐसी दिखती है, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली चाय नहीं होती है, हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ आम के बाग होते हैं। अब कोई असमीज इंसान है वो यहाँ आए और वो आम के बागों को देखे तो वो भी तो एक्साइटेड हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या हम लोग एक्साइटेड होंगे? नहीं, हम लोग नहीं, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ नया है नहीं। इंसान एक्साइटेड कब होता है किन्हीं चीज़ों को देखकर, जब उसने पहली बार देखी होती है। अब हम यहाँ से जब कभी असम जाए तो हम भी एक्साइटेड हो जाएंगे, वाओ इनकी खेती ऐसे होती है, हमारे यहाँ खेती अलग तरीके से होती है। अब असम का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ की किसी खेती को देख ले, हमारे यहाँ गेहूँ होते हैं, हमारे यहाँ मक्का होती है,
अगर इस खेती को वो यहाँ पर देखे आके तो जाहिर सी बात है वो उतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें वही बताया जाए कि प्रांजल जो था वो तो अक्सर नहीं पैदा हुआ था, वो तो बचपन से ही चीज़ों को देख रहा था। उसने बचपन से ही प्लांटेशन टी के देखे थे, बचपन से ही टी की झाड़ियाँ देखी थी, बचपन से ही चाय की कतारें देखी थी, तो उसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन राजवीर जो था उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और उसने कहा देखो देखो टी गार्डन। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड। ओ अब तो लगता है कि ये चाय का देश है, ही सेड उसने कहा। असम हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। असम में सबसे बड़ा प्लांटेशन होता है टी का संसार में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुम यहाँ पर पर्याप्त गार्डन्स देख सकते हो जो कि तुम्हें जीवन भर दिखाई दे सकते हैं। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said। मैंने उतना पढ़ा जितना मैं पढ़ सकता था चाय के बारे में। I have been reading as much as I could। मैंने उतना पढ़ा जितना मैं पढ़ सकता था about tea, चाय के बारे में, राजवीर said। राजवीर ने कहा। No one really knows who discovered tea, but there are many legends। कोई भी नहीं जानता है कि वास्तव में चाय की खोज किसने की थी, but there are many legends। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ज्ञानशील लोग हैं, ऐसे बहुत सारे legends हैं जिनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने चाय के बारे में खोज की है या फिर चाय के बारे में सबसे पहले बताया है। ऑलराइट, सो इस ओवरऑल पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि जो राजवीर है वो विंडो से जब बाहर देखता है तो उसको बहुत सारी जो टी है, जो चाय है, उनकी झाड़ियाँ दिखाई देती हैं, टी बुशेस दिखाई देती हैं और वो देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वाओ इतनी सारी टीज की झाड़ियाँ, इतनी सारी चाय की झाड़ियाँ हैं। लेकिन प्रांजल पर इसकी एक्साइटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बचपन से ही उसी जगह पर है। और हमें बताया गया कि राजवीर ने चाय के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी की थी, चाय के बारे में अलग अलग किताबों में पढ़ा भी था और हमें वो ये भी बता रहा है अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया कि वास्तव में चाय की खोज किसने की थी। अब आगे हम देखते हैं स्टोरी में क्या चेंज होता है। What reasons? क्या reasons? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. Well, हालांकि there is one about the Chinese emperor। एक Chinese emperor का मीनिंग होता है सम्राट। एक Chinese emperor का मीनिंग हम शासक को भी बोलते हैं emperor, और सम्राट को भी हम emperor बोल सकते हैं। एक कहानी है एक Chinese emperor के बारे में, एक Chinese शासक के बारे में who always boiled water, जो कि हमेशा पानी को उबाला करता था। boiled water का मीनिंग होता है पानी उबालना। before drinking it, पीने से पहले। तो यहाँ पर हमें एक कहानी बताई जा रही है, जो राजवीर है वो बता रहा है कहानी के बारे में कि एक चाइनीज एम्परर था, एक चाइनीज शासक था जो कि जब भी पानी पीता था, पानी पीने से पहले उस पानी को उबालता था। One day, a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor। एक दिन क्या हुआ, कुछ पत्तियां of the twigs की कुछ पत्तियां थी, burning under the pot fell into the water, जो कि पॉट के नीचे जल रही थी, अचानक से उस पानी में गिर पड़ी। गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और वो पानी में गिर पड़ी तो वो एक बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट स्वाद देने लगी। ऐसा होगा पुराने टाइम में क्या होता है, हम जनरली चूल्हा जैसे बोला जाता था उस पर ही कुछ बनाते थे या बंद करते थे। अब यहाँ पर एक बताया गया है, ट्विग्स का मीनिंग होता है कुछ एक लट्ठा टाइप का जिस पर पत्तियां लगी हुई थी, उसको हमने जलाने के लिए रखा। अब पॉट के नीचे वो लट्ठा था, उसमें क्या कहते हैं जो उसकी पत्तियां थी वो भी थी। अचानक से क्या हुआ होगा, उसकी कुछ पत्तियां उस पॉट के अंदर गिर गई होंगी। अब वो गिरी तो उसके अंदर, लेकिन उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक डिलीशियस फ्लेवर दे दिया, जो वो पानी था, जिस पानी को वो बॉयल कर रहा था उसको। ऑलराइट, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दे वर टी लीव्स, कि वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, मुझे कोई दूसरी बात बताओ। स्कॉफ्ड प्रांजल ने कहा। ये पता है, ये जो स्टोरी है ये राजवीर प्रांजल को बता रहा है कि उसने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं चाय के बारे में, लेकिन अभी तक ये पता नहीं कर पाया कि वो लेजेंड कौन था जिसने चाय के बारे में खोज की। पहली कहानी तो उसने ये बताई कि एक चाइनीज एम्परर था, एक चाइनीज शासक था, वो रोज रोज क्या करता था,
पीने से पहले पानी को उबालता था। एक दिन क्या हुआ, जब वो पानी उबाल रहा था तो जो उसमें लकड़ी जल रही थी, उस लकड़ी की कुछ पत्तियां गलती से क्या हुआ, पॉट में गिर पड़ी और उन पत्तियों की वजह से उस पानी का फ्लेवर और भी ज्यादा इनहेंस हो गया और भी ज्यादा डिलीशियस लगने लगा। तो अब यहाँ पर प्रांजल जो कहता है, स्कॉर्प प्रांजल जो कहता है कि अब मुझे ना दूसरी बात बताओ, तुम दूसरी कहानी सुनाओ। टेल मी अनदर। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। हमारे पास एक इंडिया की लीजेंड और है, बोधिधर्मा, जिनका नाम क्या है, बोधिधर्मा। बोधिधर्मा की कहानी आपने पढ़ी है, आपने हिंदी में पढ़ी होंगी बोधिधर्मा की कहानियां। ऐसा कहा जाता है कि जो बोधिधर्मा थे वो गौतम बुद्ध के पुराना उनका जन्म था। अब सच में तो नहीं पता थे या नहीं, लेकिन ऐसा कई सारी जब आप बोधिधर्मा की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको ऐसा पता लगेगा कि ऐसा कहा गया है। सो बोधिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, जो पुराने बौद्ध एक एसेटिक ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसको सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली क्या होता है, जो भी लोग संत महात्मा बनते हैं या जो भी लोग ऐसी चीजों में जाते हैं, जो भी लोग मॉन्क बनते हैं, उन्हें क्या सिखाया जाता है कि तुमको सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा गम है, बहुत ज्यादा दुख है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एस्थेटिक एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो एक्सप्रेशन लेस होता है। एक्सप्रेशन लेस नहीं कहेंगे, बेसिकली कहेंगे जिसको किसी चीज से फर्क ना पड़ता हो। उसके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा हो तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके जीवन में बहुत वो डाउन अपनी स्थिति में हो तो भी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो बोधिधर्मा के बारे में हमें क्या बताया गया कि जो बोधिधर्मा थे वो एंशिएंट का मीनिंग होता है पुराने या फिर प्राचीन। बुद्धिस्ट एस्थेटिक थे, प्राचीन बौद्ध संत थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। उन्होंने क्या किया, अपनी आईलिड को, आईलिड का मीनिंग होता है पलक, जो हमारी पलकें होती हैं ये इनको आईलिड्स बोलते हैं। उन्होंने अपनी पलकों को काट लिया बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उन्हें नींद महसूस होती थी। ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान, मेडिटेशन का मीनिंग क्या होता है, ध्यान, क्योंकि उन्हें ध्यान के दौरान नींद महसूस होती थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अपनी पलकों को काट लिया था। ये अब जो है राजवीर दूसरी कहानी सुना रहा है प्रांजल को, ये हमारी दूसरी कहानी है। ऑलराइट, बुद्धिस्ट 10 tea plants grew out on the eyelids। 10 टी की जो पत्तियां थी उनकी आईलिड जो थी, उनकी भुवों की जो जगह थी उसकी जगह पर उगाई। अब ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल चीज लगती है कि किसी इंसान ने अपनी पलकें काट दी हो और वहां पर वो चाय की पत्तियां निकल रही हैं, ठीक है। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक, और जो ये पत्तियां थी इनको जब गर्म पानी में डाला जाता था और पिया जाता था, बैनिश्ड स्लीप, बैनिश का मीनिंग होता है गायब हो जाना या फिर दूर हो जाना, तो जो नींद होती थी वो भाग जाती थी। हालांकि ये थोड़ी प्रैक्टिकल चीज है लेकिन हमारे चैप्टर में दिया गया है। ये भी एक कहानी थी कि बोधिधर्मा जो थे वो एक संत थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी आईलिड्स जो थी, अपनी जो पलकें थी उनको काट दिया था, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे तो उनको नींद आती थी। अब क्या हुआ, उनकी आंखों पर जो जहाँ पर आईलिड्स होती है वहां पर टी की जो पत्तियां हैं, चाय की पत्तियां को उगाई। अब उन पत्तियों को फिर उन्होंने क्या किया, गर्म पानी में डाला और पी लिया और उसके बाद उनकी नींद गायब हो गई। ये भी कहानी इम्प्रैक्टिकल से बात करनी गई है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाय को सबसे पहले पिया गया था, कहाँ पिया गया था, इन चाइना, चाइना में। राजवीर एडेड एज फॉर बैक एज 2700 BC। ईसा से 2700 साल पहले चाय को सबसे पहले चाइना में पिया गया था, राजवीर ने ये कहा। In fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese। यहाँ तक कि जो शब्द है टी के, चाय और चीनी, ये दोनों चाइनीज से मिलकर बने या फिर ये फिर चाइना से ही आए हैं। कहने का मीनिंग ये है जो चाय शब्द है और चीनी जो शब्द है, ये दोनों ही शब्द चाइना से आए हैं। ये दोनों ही शब्द कौन से हैं, ये दोनों चाइनीज शब्द है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century। जो चाय थी यूरोप में आई, कब आई, केवल इन द 16th century में। 16th century कौन सा टाइम था, 1501 से लेके 1600 के बीच के टाइम को हम 16th century बोलते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले चाय कहाँ पी गई थी, चाइना में पी गई थी। उसके बाद यूरोप में चाय कब आई, 16th century में चाय आई। And or was drunk more as medicine than as beverage। और उसको एक औषधि की तरह पिया जाता था,
बजाय एक बेवरेज का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, पेय पदार्थ, जो भी हमारे ड्रिंकेबल चीजें होती हैं जिनको हम पीते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उसको हम बेवरेज बोलते हैं। आजकल हम चाय को कैसे पीते हैं, आजकल हम बेवरेज की तरह पीते हैं, पेय पदार्थ की तरह पीते हैं। जनरली क्या होता है, जो इंडिया के घरों की सुबह ही चाय के साथ होती है। सो हमें हमें जो राजवीर है वो बता रहा है कि जो चाय है सबसे पहले चाइना में पी गई थी, यूरोप में ये 16th सेंचुरी में आई, और उस टाइम पर चाय को एक मेडिसिन की तरह किया जाता था, एक औषधि की तरह किया जाता था, बजाय जो बेवरेज होती है, जो पेय पदार्थ होता है, उसकी तुलना में। द ट्रेन क्लटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। क्लटर्ड का मीनिंग होता है खड़खड़ाना। जब ट्रेन चलती है तो आपको एक अजीब सी खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है, उसी को हमने यहाँ पर क्लटर्ड बोला है। ट्रेन जो है वो खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पर पहुंच गई। जंक्शन होते हैं ना अलग अलग, तो यहाँ पर ये जो मरियानी है ये एक जंक्शन का नाम है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। जो लड़के थे उन्होंने अपना लगेज का मीनिंग होता है बेसिकली सामान। जब हम कहीं पर जाते हैं तो अपना सामान पैक करते हैं, उसे लगेज एंड बैगेज बोलते हैं। सो लड़कों ने क्या किया, लड़कों ने अपना सामान एकत्रित किया। कलेक्टेड का मीनिंग होता है एकत्रित करना। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। क्राउडेड का मीनिंग होता है जिस जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वो दोनों लोग भीड़ वाले प्लेटफॉर्म की तरफ निकल दिए। पुश्ड देयर वे मींस उस तरफ वो लोग जाने लगे। प्रांजल's पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। जो प्रांजल के माता पिता थे क्या कर रहे थे, वेटिंग फॉर देम, उनका इंतजार कर रहे थे। वेट का मीनिंग होता है इंतजार करना, देम उनके। प्रांजल के जो माता पिता थे, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे, वो उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सून जल्दी ही दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देकियावाड़ी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। जल्दी ही, सून का मीनिंग होता है जल्दी ही। दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देकियावाड़ी, वो लोग जल्दी ही देकियावाड़ी की तरफ चलने लगे। ड्राइविंग का मीनिंग बेसिकली यहाँ पर ड्राइविंग का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ये लोग वहाँ पर कार से या फिर उनका कोई व्हीकल है उससे जा रहे हैं, तो वे जल्दी ही देकियावाड़ी की तरफ निकल दिए, जो कि क्या था, एक टी गार्डन था जिसको प्रांजल के पापा जो थे, प्रांजल के जो पिता थे, वो मैनेज करते थे। एन आवर लेटर द कार, देखिए यहाँ पर आ गया ना कार, क्योंकि वो लोग कार से जा रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर हमने ड्राइविंग का यूज किया है। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। वियर्ड का मीनिंग होता है मुड़ना। एक घंटे बाद जो कार थी वो तेजी से मेन रोड की ओर मुड़ी। दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज, उन्होंने एक जानवरों वाले ब्रिज को पार किया, यानी कि उस ब्रिज पर बहुत सारे जानवर थे, उस ब्रिज को पार किया। एंड एंटर डेकियावाड़ी, और उन्होंने डेकियावाड़ी प्रवेश किया। टी स्टेट, ये पूरा नाम है डेकियावाड़ी टी स्टेट। तो हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, ट्रेन स्टेशन पर रुक गई, ट्रेन जंक्शन पर रुक गई, दोनों जो लड़के थे उन्होंने अपना सामान उठाया। प्लेटफॉर्म पर जो प्रांजल के माता पिता थे उनका इंतजार कर रहे थे, और कार से वो लोग उन दोनों को लेकर कहाँ जा रहे थे, डेकियावाड़ी टी स्टेट जा रहे थे। स्टेट का मीनिंग होता है, ये वाला जो स्टेट होता है इसका मीनिंग होता है जागीर। तो जो प्रांजल के पिता थे वो कार में बैठाकर प्रांजल और राजवीर को कहाँ ले जा रहे थे, डेकियावाड़ी में ले जा रहे थे, जहाँ पर उनका घर था, जो कि टी गार्डन था, और ये मैनेज किसके द्वारा किया जाता था, जो प्रांजल के पिता थे उनके द्वारा। ऑलराइट। On both sides of the gravel road were acre upon acre of bushes। जो देखिए यहाँ पे ग्रेवल लिखा है, इसका मीनिंग है पथरीली। जो पथरीली रोड थी, ऑन बोथ साइड्स, उसके दोनों तरफ, ये सड़क रही, ये क्या है, बने हुए हैं बुशेस यानी कि झाड़ियां। पथरीली सड़क के दोनों ओर एकड़ों तक, एकड़ अपॉन एकड़ मींस होता है एकड़ों तक, जो टी के बुशेस हैं, टी की, चाय की जो झाड़ियां हैं, चाय के जो पौधे हैं वो फैले हुए हैं या फिर वो लगे हुए हैं। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। देखिए प्रून्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को काट कर बराबर करना, और जो सभी पौधे हैं वो
एक ही हाइट में कटे हुए हैं। देखिए आपने देखा होगा जब आप किसी होटल में जाते हैं तो आप उस होटल के या फिर रेस्टोरेंट के गार्डन को कभी देखिएगा, उसमें जो आपको फुलवारी दिखेगी या आपको उसमें जो पौधे दिखेंगे वो सेम हाइट के होंगे, उनकी एक डिज़ाइन बनी होगी। कभी कभी क्या करते हैं लोग पौधे से बेर बना देते हैं, पौधे से बटरफ्लाई बना देते हैं, बनाते हैं ना, पौधे से हर्ट बना देते हैं। तो ये क्या होती है, ये उन्हें काट कर ऐसी कलाकृति बना दी जाती है। तो यहाँ पर वही प्रांजल को दिखाया जा रहा है, या फिर प्रांजल और राजवीर देख रहे हैं कि जो बुशेस हैं, चाय की झाड़ियां जो है, चाय के पौधे हैं, सबकी सेम हाइट है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, प्लकर्स की देखिए, प्लक का मीनिंग होता है तोड़ना, प्लकर्स का मीनिंग हो गया तोड़ने वाले। जो चाय की पत्तियां तोड़ने वाले थे, कल हमने एक पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर में हमने देखा था चाय के बहुत बड़े बड़े बागान थे, उनमें क्या थे, कुछ लोग थे जो कि चाय की पत्तियों को तोड़ रहे थे। विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक, जिनकी पीठ पर बैम्बू के जो लकड़ी होती है उससे बनी टोकरी उनकी पीठ पर थी। बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक, उनकी पीठ पर थी। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, जिन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहन रखे थे। बट प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो तोड़ रहे थे, क्या तोड़ रहे थे, न्यूली स्प्राउटेड, नई उगी हुई लीव्स यानी कि पत्तियां। तो यहाँ पर जो कार है वो जा रही है सड़क पर, और प्रांजल और राजवीर देख रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर चाय के पौधे फैले हुए हैं, चाय की झाड़ियां फैली हुई है, जितनी दूर तक नजर जाती है वहां तक एकड़ों तक चाय के पौधे फैले हुए हैं। और जो चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले हैं उन्होंने क्या पहन रखा है, उन्होंने एक एप्रन पहन रखा है, उनके पास एक बैम्बू की टोकरी है, और उस बैम्बू की टोकरी में जो नई नई अभी पत्तियां उगी हैं उनको तोड़कर वो लोग डाल रहे हैं। ऑलराइट, Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के जो पिताजी थे उन्होंने अपनी कार को स्लो किया, अपनी कार को धीमा कर लिया। क्यों? ताकि वो एक ट्रैक्टर को जगह दे सके जो कि टी लीव से भरा हुआ था, वो साइड से निकल जाए। This is the second flush of sprouting period, isn't it, Mr. बरुआ? ये जो उगाई का समय है, ये दूसरा समय है। देखिए ऐसा होता है जब कोई फसल उगती है तो सीजन वाइज सीजन उगती है, पहला सीजन हो गया, दूसरा सीजन हो गया, तीसरा सीजन हो गया। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि ये जो स्प्राउट हो रही है, ये जो उगी हुई पत्तियां हैं, ये दूसरा सीजन है ना मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा। It lasts from May to July and yields the best tea. ये मई से लेकर जुलाई तक रहता है, और ईट्स का मीनिंग होता है बेसिकली प्रोड्यूस होना, और इस समय पर प्रोड्यूस होती है द बेस्ट टी, सबसे अच्छी चाय। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. तुमने लगता है यहाँ आने से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, प्रांजल के जो पापा थे उन्होंने आश्चर्य से पूछा। यस मिस्टर बरुआ, जो मिस्टर बरुआ है वो प्रांजल के पिताजी हैं। हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने सहमति दी। एडमिट का मीनिंग होता है किसी चीज से सहमत होना। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं और अधिक सीखना चाहता हूँ यहाँ पर रहते हुए। सो बेसिकली यहाँ पर जब राजवीर ने ये बताया, मिस्टर जो प्रांजल के फादर थे मिस्टर बरुआ, कि ये दूसरा सीजन है ना, जो स्प्राउट्स हो रहे हैं, ये जो पत्तियां उग रही हैं, इनका दूसरा सीजन है ना। दूसरा सीजन तो मई से जुलाई के बीच में रहता है, और इस टाइम पर सबसे अच्छी पैदावार होती है। तो ये सुनकर प्रांजल के फादर को ये लगा कि तुम अपना होमवर्क तो अच्छी तरह से करके आए हो, यानी कि तुम यहाँ आए हो, तुम यहाँ के लिए नए हो, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं, तुमने यहाँ के बारे में चीज़ें देखी हैं, उनके बारे में सर्च किया है, इसी वजह से उन्होंने ऐसा कहा है। तो जो राजवीर था उसने क्या कहा, हाँ मैंने अपना होमवर्क कर लिया, यानी कि मैंने इन चीज़ों के बारे में पहले से ही पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर और भी ज़्यादा उत्सुकता है चीज़ों को समझने की। सो आज हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट हमने गोवा के नानवाई के बारे में पढ़ा था, सेकंड हमने कूर पीपल के बारे में पढ़ा था, कूर्गी जो लोग होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, थर्ड हमने पढ़ा है टी फ्रॉम असम। सो देखा आपने इस चैप्टर के अंदर किस तरह से आपको भारत की अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने गोवा के बारे में पढ़ा, सेकेंड चैप्टर में हमने कर्नाटका के बारे में पढ़ा। कूर्ग क्या है, सबसे वहाँ का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन स्पाइसेस के लिए, अपनी कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। असम क्या है, असम जो है वो टी के लिए फेमस है। असम इज़ नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ टी प्रोडक्शन। सो
यहाँ पर हमने भारत की झलक देखी है, भारत के नज़ारे देखे हैं अलग अलग तरह से। ऑलराइट, सो आपका होमवर्क ये है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक और बार खुद से अच्छे से रिवीजन करना है, और जितने भी आपको इसमें कठिन मीनिंग्स लगते हैं उनका आपको मीनिंग लिखना है और उनको लर्न करना है। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।